कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर आकाश में नक्षत्र मंडल के निकट परस्पर युद्ध करने वाले शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान वहां रणभूमि में श्रीकृष्ण के निकट शुक्र और बृहस्पति के तुल्य तेजस्वी अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध होने लगा। जैसे वक्र या अतिचार गति से चलने वाले दो ग्रह संपूर्ण जगत के लिए त्रास उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर अपनी बाणमयी प्रज्वलित किरणों द्वारा एक दूसरे को समताप देने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने एक नाराज से अश्वत्थामा की दानों बाहों के मध्य में गहरा आघात पहुंचाया। ललाट में ढंसे हुए उस बाण से अश्वत्थामा ऊपर की ओर उठी हुई किरणों वाले सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। इसके बाद अश्वत्थामा ने भी श्रीकृष्ण और अर्जुन को अपने सैकड़ों बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उस समय वे दोनों अपनी किरणों का प्रसार करने वाले प्रलय काल के दो सूर्यों के समान प्रतीत होते थे। भगवान श्रीकृष्ण के घायल होने पर अर्जुन ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिसकी धार सब ओर थी। उन्होंने वज्र, अग्नि और यमदंड के समान अमोघ, दाहक और प्राणहारी बाणों द्वारा द्रोण कुमार अश्वत्थामा को घायल कर दिया। फिर अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले महातेजस्वी अश्वत्थामा ने भी अच्छी तरह छोड़े हुए अत्यंत तीव्र वेग वाले बाणों द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुन के मर्मस्थलों में आघात किया। वे बाण ऐसे थे कि चोट खाकर मौत को भी व्यथा हो सकती थी। अर्जुन ने परिश्रम पूर्वक बाण चलाने वाले द्रोण कुमार के उन बाणों का सुंदर पंख वाले उनसे दुगुने बाणों द्वारा निवारण करके घोड़े, सारथी और ध्वज सहित उस एक वीर को आच्छादित कर दिया। फिर वे संशप्तक सेना की ओर चल दिए। कुंती कुमार अर्जुन ने उत्तम रीति से छोड़े गए बाणों द्वारा युद्ध में पीठ न दिखाकर सामने खड़े हुए शत्रुओं के धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यंचा, हाथ, भुजा, हाथ में रखे हुए शस्त्र, छत्र, अश्व, रथ, ईशादंड, वस्त्र, माला, आभूषण, ढाल, सुंदर कवच, समस्त प्रिय वस्तु तथा मस्तक, इन सबको काट डाला। सुंदर सजे सजाए रथ, घोड़े और हाथी खड़े थे और उन पर प्रयत्नपूर्वक युद्ध करने वाले नरवीर बैठे थे, परंतु अर्जुन के चलाए हुए सैकड़ों बाणों से घायल हो वे सारे वाहन उन नरवीरों के साथ ही धराशायी हो गए, जिनके मुख कमल, सूर्य और पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर, तेजस्वी एवं मनोरम थे तथा मुकुट, माला एवं आभूषणों से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसे असंख्य नरमुंड भल्ल, अर्धचंद्र तथा अक्षर नामक बाणों से कट कट कर लगातार पृथ्वी पर गिर रहे थे। तत्पश्चात कलिंग, अंग, वंग और निषाद देशों के वीर देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के समान विशाल गजराजों पर सवार हो देवद्रोहियों का दर्प दलन करने वाले प्रचंड वीर पांडुकुमार अर्जुन पर उन्हें मार डालने की इच्छा से छड़ आए। कुंती कुमार अर्जुन ने उनके हाथी के कवच, चर्म, सूंड, महावत, ध्वजा और पताका सबको काट डाला। इससे वे वज्र के मारे हुए पर्वतीय शिखरों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके नष्ट हो जाने पर किरीटधारी अर्जुन ने प्रभात काल के सूर्य की कांति के समान तेजस्वी बाणों द्वारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ढक दिया, मानो वायु ने उगते हुए किरणों वाले सूर्य को मेघों की बड़ी घटाओं से आच्छादित कर दिया हो। तब द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने अपने तीखे बाणों द्वारा अर्जुन के बाणों का निवारण करके श्रीकृष्ण और अर्जुन को ढक दिया और आकाश में चंद्रमा तथा सूर्य को आच्छादित करके गरजने वाले वर्षा काल के मेघ की भांति वह गंभीर गर्जना करने लगा। उसके बाणों से पीड़ित हुए अर्जुन ने आगे बढ़कर सहसा शस्त्रों द्वारा शत्रु के बाणजनित अंधकार को नष्ट करके उत्तम पंख वाले अपने बाणों द्वारा अश्वत्थामा तथा आपके अन्य समस्त सैनिकों को पुनः घायल कर दिया। रथ पर बैठे हुए सव्यसाची अर्जुन कब तरकस से बाण लेते, कब उन्हें धनुष पर रखते और कब छोड़ते हैं, यह नहीं दिखाई देता था। सब लोग यही देखते थे कि रथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों के शरीर उनके बाणों से गूंथे हुए हैं और वे प्राण शून्य हो गए हैं। तब अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ अपने धनुष पर 10 उत्तम नाराज रखे और उन सबको एक के ही समान एक साथ छोड़ दिया। उनमें से 5 सुंदर पंख वाले नाराजों ने अर्जुन को बींध डाला और 5 ने श्रीकृष्ण को क्षत विक्षत कर दिया। उन बाणों से आहत होकर संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ कुबेर और इंद्र के समान पराक्रमी वे दोनों वीर श्रीकृष्ण और अर्जुन
अपने अंगों से रक्त बहाने लगे। जिसकी विधा पूरी हो चुकी थी, उस अश्वत्थामा के द्वारा इस प्रकार पराभाव को प्राप्त हुए उन दोनों को अन्य सब लोगों ने यही समझा कि वे रणभूमि में मारे गए। तब दशारह वंश के स्वामी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम क्यों प्रमाद कर रहे हो? इस योद्धा को मार डालो। इसकी उपेक्षा की जाएगी तो यह और भी नए नए अपराध करेगा, और जिसकी चिकित्सा न की गई हो उस रोग के समान अधिक कष्टदायक हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर सतत सावधान रहने वाले अर्जुन अपने बाणों द्वारा प्रयत्नपूर्वक अश्वत्थामा को उसके चंदनसार चर्चित श्रेष्ठ भुजाओं, वक्षस्थल, सिर और अनुपम जांघों को क्षत विक्षत करने लगे। क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए भेड़ के कान जैसे अग्रभाग वाले बाणों द्वारा युद्धस्थल में द्रोणपुत्र को विदीर्ण कर डाला। घोड़ों की बागडोर काटकर उन्हें अत्यंत घायल कर दिया। इससे वे घोड़े अश्वत्थामा को रणभूमि से बहुत दूर भगा ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से बहुत पीड़ित हो गया था। जब वायु के समान वेगशाली घोड़े उसे रणभूमि से बहुत दूर हटा ले गए, तब उस बुद्धिमान वीर ने मन ही मन विचार करके पुनः लौटकर अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा त्याग दी। अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ अश्वत्थामा यह जान गया था कि वृष्णिवीर श्री कृष्ण और अर्जुन की विजय निश्चित है। मान्यवर, अपने घोड़ों को रोककर थोड़ी देर उनको स्वस्थ कर लेने के बाद द्रोण कुमार अश्वत्थामा रथ, घोड़े और पैदल मनुष्यों से भरी हुई कर्ण की सेना में प्रविष्ट हो गया। जैसे मंत्र, औषध, चिकित्सा और योग के द्वारा शरीर से रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब प्रतिकूल कार्य करने वाला अश्वत्थामा चारों घोड़ों द्वारा रणभूमि से दूर हटा दिया गया, तब वायु से फहराती हुई पताकाओं से युक्त और जल प्रवाह के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन फिर संक्षप्तकों की ओर चल दिए।